नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको चेतक की कहानी सुनाऊंगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है। महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। उन्होंने बहुत से युद्ध जीते, परंतु उनकी जीत का आधा श्रेय उनके घोड़े चेतक को भी जाता है। चेतक इतना फुर्तीला था कि युद्ध मैदान में उसकी टापें मानो धरती को छूती ही नहीं थी। चेतक तो हवा में उड़ता सा प्रतीत होता था। उसकी छलांग इतनी ऊंची होती थी कि हाथी पर बैठे सैनिक के ऊपर तक जा पहुंचती थी, जिससे महाराणा प्रताप को ऊंचाई से लड़ रहे दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। महाराणा जब चेतक पर युद्ध के दौरान बैठते थे तो उनके कवच, शिरस्त्राण एवं भाले को मिलाकर कुल 200 किलो वजन होता था। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना वजन लेकर भी चेतक हवा से बातें करते हुए चलता था। राणा प्रताप को कभी अपने घोड़े को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि राणा की पुतली का इशारा पाते भर में ही चेतक मुड़ जाता था। उसकी फुर्ती ऐसी थी जिसने कवियों को भी उसका गुणगान करने को विवश कर दिया। दोस्तों, जानवरों की महानता पर हमें कविताएं लगभग ना के बराबर मिलती हैं, परंतु चेतक पर एक बहुत ही अच्छी कविता है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस कविता को अगर आप पूरी सुनना चाहें तो आप इसे गूगल पर ढूंढ सकते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, परंतु फिर भी महाराणा प्रताप विजयी हुए। लेकिन अंत में महाराणा प्रताप काफी घायल हो गए थे। पता है दोस्तों, चेतक ने क्या किया? घायल महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर उठाकर 5 किलोमीटर तक चलता रहा, जबकि उसकी एक टांग कटी हुई थी। उसमें काफी चोट थी। रास्ते में 25 मीटर गहरी नदी को छलांग लगाकर उसने पार किया और 5 किलोमीटर बाद सुरक्षित स्थान देखकर महाराणा प्रताप को अपनी पीठ से उतारा और उसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। तो चेतक की ये थी स्वामी भक्ति और उसका फुर्तीलापन, जिसकी वजह से कभी भी उस पर लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी लाइक से ही हम जानते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हम नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यदि आपको इसमें कुछ सुधार चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिखकर भेज सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको कोई कहानी हमारे अंदाज में सुननी है तो आप उस कहानी का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उस पर अन्य वीडियोस बनाने की कोशिश अवश्य करूंगी। धन्यवाद।